हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विशेषण। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें दिए गए स्थानों पर 4 ऐसे फल और सब्जियों के नाम लिखने हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला और कच्चा आम। अब बच्चों इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यह एक बड़ा सा घर है, इसमें एक सुंदर बगीचा है, इसमें हरे भरे पेड़ हैं, यहाँ स्वच्छ पानी के 2 फव्वारे हैं, यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। नटखट बच्चे तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बात कही जा रही है। जैसे घर है, तो घर कैसा है? बड़ा सा। घर कितने हैं? एक है। घर बगीचे कितने हैं? एक है। बगीचा कैसा है? सुंदर है। पेड़ कैसे हैं? हरे भरे हैं। फव्वारे कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरह से घर, बगीचा, पेड़, पानी, फव्वारा, फूल, तितली, बच्चा, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। और ये जो रंगीन शब्द अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं, ये इनसे हमें पता चल रहा है कि कोई चीज संज्ञा कैसी है या कितनी है। तो विशेष बात बताने के कारण इनको विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि काली कमीज, तो काली क्या है? विशेषण। और क्या चीज है काली? कमीज है, तो कमीज विशेष्य हो गया। उसी तरह से छोटा बच्चा में छोटा विशेषण और बच्चा विशेष्य। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण 4 तरह के होते हैं बच्चों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण के बारे में, उनके दोष, आकार, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये लड़की बोल रही है, देखो मेरे चाचा जी मेरे लिए नई गुड़िया लाए। तो यहाँ पर नई जो शब्द है वो विशेषण हो गया। अरे वाह, इसके सुनहरे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ पर बाल कैसे हैं? सुनहरे। तो ये जो शब्द है नई और सुनहरे, ये गुणवाचक विशेषण है। इसके अलावा कुछ और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। जैसे सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, ये सभी गुणवाचक विशेषण की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी कि गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मोर नाच रहे हैं, कुछ बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो 2 और कुछ ये संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कुछ फूल, 3 खिलौने, कई पेड़, तो ये जो शब्द है कई, कुछ, 3, 7, ये सभी संख्यावाचक विशेषण है। अगला परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है बच्चों मापतोल, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनसे नापतोल का पता चलता है, विशेषता पता चलती है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बोतल में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर क्या है? ये परिमाण हो गया, उसकी माप हो गई। थोड़ा पानी मुझे भी दे दो, तो थोड़ा क्या है? ये भी एक मापतोल है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे थोड़ा, 1 मीटर, 4 लीटर, थोड़े चावल, 2 किलो चीनी, तो ये सभी परिमाणवाचक विशेषण की तरह प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कार सिद्धार्थ की है में, वह सार्वनामिक विशेषण है। उसकी कार बहुत सुंदर है में, उसकी सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा वे, मेरी, वह, कोई, कुछ, ये सभी सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों इस तरह से हमने पढ़ा विशेषण और उसके प्रकार के बारे में, उसके भेद के बारे में। थैंक यू।